हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल एपीडी न्यू में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रेलवे एनटीपीसी के टाइपिंग टेस्ट के बारे में, क्योंकि इसके रिगार्डिंग बहुत ही ज्यादा क्वेरीज आ रहे थे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट के ऊपर यह कंप्लीट वीडियो होगा। इसको पूरा देखने के बाद दोस्तों टाइपिंग टेस्ट से रिलेटेड कोई भी डाउट आपके मन में नहीं रहेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जितने भी टाइपिंग वाले पोस्ट है तो वहां पे टाइपिंग टेस्ट का सर्टिफिकेट आपको मांगा जा रहा है या फिर नहीं मांगा जाएगा, कंपलसरी है या फिर नहीं है। इसके बाद कोई कंप्यूटर का वहां पे सर्टिफिकेट आपसे मांगा जा रहा है या फिर नहीं मांगा जा रहा है। इसके बाद बात करने वाले हैं कि जो पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट है, यानी कि फिजिकली हैंडीकैप्ड वाले कैंडिडेट हैं, उनका टाइपिंग टेस्ट कैसे लिया जाएगा, इनका टाइपिंग टेस्ट होगा या फिर नहीं होगा, या फिर इन कैंडिडेट्स का साइको टेस्ट कैसे लिया जाएगा। तो ये भी हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। इसके बाद हम लोग लास्ट क्वेरी पे यहां पे ध्यान देंगे कि टाइपिंग हिंदी में होने वाली है या फिर इंग्लिश में होने वाली है, या फिर दोनों ही लैंग्वेज में आपकी कंपलसरी है देना, या फिर किसी एक लैंग्वेज में दे सकते हो। और अगर हिंदी में देना है तो किस फॉन्ट में आपको यहां पे टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा, कहां पे, टाइपिंग मशीन पे लिया जाएगा या फिर आपको कंप्यूटर पे लिया जाएगा। तो सारा कुछ हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर बिना स्किप किए देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं कि जिस जिस पोस्ट के लिए टाइपिंग टेस्ट वहां पे कंपलसरी है, यानी कि टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा, वहां पे आपको टाइपिंग का कोई सर्टिफिकेट देना होगा या फिर नहीं देना होगा, या फिर कोई कंप्यूटर का सर्टिफिकेट आपको वहां पे सबमिट करना होगा या फिर नहीं सबमिट करना होगा। तो दोस्तों, आप सभी को बता दूं, ऑफिशियली ऐसा कुछ भी नहीं है। किसी भी कैंडिडेट को कोई भी टाइपिंग टेस्ट का सर्टिफिकेट नहीं देना है, किसी भी कैंडिडेट को कोई भी यहां पे कंप्यूटर का सर्टिफिकेट नहीं देना है, यहां पे मांगा ही नहीं जा रहा है। यानी कि जो कैंडिडेट को टाइपिंग आता है, जो कैंडिडेट को टाइपिंग नहीं आता है, सारे ही कैंडिडेट यहां पे प्रेफरेंस डाल सकते हो टाइपिंग वाले पोस्ट के लिए। और अगर आप लोग सीबीटी 1 पास कर लेते हो और सीबीटी 2 भी पास कर लेते हो तो आपका नाम टाइपिंग टेस्ट में आ जाएगा और आपको टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। अगर आप लोग टाइपिंग टेस्ट पास कर लेते हो तो टाइपिंग टेस्ट वाला भी पोस्ट आपको मिल जाएगी, यहां पे भी आपको नौकरी मिल जाएगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, किसी भी कैंडिडेट से कोई भी सर्टिफिकेट टाइपिंग की नहीं मांगी जा रही है, ना ही किसी भी कैंडिडेट से कोई भी कंप्यूटर का सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है। अब दोस्तों, एक बात आपको बता देना चाहता हूं, देखिए टोटल आपके 12th लेवल और ग्रेजुएट लेवल पे एनटीपीसी में 35,500 के आसपास आपके पोस्ट है, 35,500 के आसपास पोस्ट है। अब ये 35,500 के आसपास पोस्ट है दोस्तों, इसमें से लगभग 18,000 पोस्ट ऐसे हैं जहां पे डायरेक्ट आपको टाइपिंग टेस्ट लिया जा रहा है। और ये नंबर बहुत ज्यादा है दोस्तों। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि टाइपिंग से बचना चाहते हैं, टाइपिंग वाले पोस्ट को सिलेक्ट नहीं करते हैं, प्रेफरेंस नहीं डालते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, कल के वीडियो में ही आपको बताया था कि कितना इंपॉर्टेंस है टाइपिंग टेस्ट वाले पोस्ट को अगर आप लोग प्रेफरेंस डालते हो तो, क्योंकि यहां पे मैक्सिमम लोग जो है प्रेफरेंस नहीं डाल पाते हैं और यही कारण है कि यहां पे आपके सिलेक्शन का चांसेस बहुत ही ज्यादा हो जाता है। तो जिनको टाइपिंग आता हो, जिनको टाइपिंग नहीं आता हो, सारे कैंडिडेट ही यहां पे दोस्तों जरूर प्रेफरेंस में अपना टाइपिंग वाला पोस्ट जरूर डालिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आपका प्रेफरेंस गुड्स गार्ड हो, स्टेशन मास्टर हो और ये सब में जॉब नहीं लगती है। तो एक आपके पास ऑप्शन रहेगा कि यहां पे टाइपिंग वाले का मैं सीबीटी 2 पास कर जाता हूं, तो अगर टाइपिंग सीख लेता हूं, जो कि हार्ड नहीं है, आसान है। टाइपिंग आप लोग आसानी से 4 से 5 मंथ में सीख सकते हो फ्रेंड्स, और बिल्कुल भी आसान है जितना यहाँ पे क्राइटेरिया रखा गया है, जितना स्पीड मांगा गया है। तो आप लोग जरूर ही यहाँ पे सभी कैंडिडेट प्रेफरेंस डालिएगा और इसका फायदा उठाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। टाइपिंग वाले पोस्ट भी आपको मिल सकते हैं, क्योंकि कोई भी सर्टिफिकेट आपसे नहीं मांगा जा रहा है। अब दोस्तों, यहाँ पे जितना भी टाइपिंग टेस्ट के रिलेटेड आपके प्रश्न आए हैं, जितने भी लोगों ने सवाल किए हैं, सारा कुछ चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे ही आप लोग ऑफिशियल नोटिफिकेशन के पैरा नंबर 13.4 में आइएगा तो यहाँ पे टाइपिंग स्किल टेस्ट यानी कि टीएसटी के बारे में पूरे ही विस्तार से बताया गया है। चलिए एक एक पॉइंट को समझ लेते हैं। तो सबसे पहले तो आपका ऊपर दोस्तों पोस्ट बताया गया है कि किस किस पोस्ट पे यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट लिया जा रहा है। तो देख लीजिए पोस्ट कौन कौन सा है। सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, ये वाले पोस्ट पे आपको टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा। जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, यहाँ पे भी टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा। सीनियर टाइम कीपर वाले में भी टाइपिंग टेस्ट है। जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, यहाँ पे भी टाइपिंग टेस्ट है। अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट एंड जूनियर टाइम कीपर, यहाँ पे भी टाइपिंग टेस्ट ये सब पोस्ट पे भी लिया जाएगा। टाइपिंग स्किल टेस्ट टीएसटी ऑफ क्वालिफाइंग नेचर, यानी कि दोस्तों जो आपका टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा वो सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है। इसका कोई भी नंबर जो होगा वो मेरिट लिस्ट जब आपकी बनेगी तो वहां पे ऐड नहीं होने वाली है। जो कैंडिडेट टाइपिंग टेस्ट पास करेंगे उन्हीं को टाइपिंग वाला जॉब मिलेगा, वरना उनको नहीं मिलेगा अगर कोई फेल हो जाते हैं तो। अब यहाँ पे
आगे बताया गया है कि मार्क्स ऑब्टेन्ड इन टाइपिंग स्किल टेस्ट शैल नॉट बी एडेड फॉर मेकिंग मेरिट। मेरिट लिस्ट में जितना भी नंबर आप लोग टाइपिंग टेस्ट में लाते हो, स्किल टेस्ट में लाते हो, तो वहां पे ऐड नहीं होगा। shall be conducted for which the number of candidates equal to 8 times the number of vacancies for each of the communities shall be called for। यानी कि जितना जोन है दोस्तों, और उस जोन में जितनी भी टाइपिंग टेस्ट वाली वैकेंसी है, जितना कैटेगरी वाइज वैकेंसी है, उस कैटेगरी वाइज यहाँ पे 8 गुना लोगों का चयन होगा। यानी कोई कैंडिडेट यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट वाला पोस्ट पे प्रेफरेंस डाले हैं, अगर ये लोग CBT2 पास कर जाते हैं तो CBT2 पास करने के बाद 8 गुना लोगों का चयन होगा उस जोन में, और जितना भी सीट रहेगा उसका 8 गुना लोग वहां पे चयन होंगे, और ये लोग टाइपिंग टेस्ट देंगे, स्किल टेस्ट देंगे, और इसमें से जिस कैंडिडेट द्वारा पास किया जाएगा टाइपिंग टेस्ट, उन्हीं कैंडिडेट का यहाँ पे सिलेक्शन होगा मेरिट के हिसाब से। इसके बाद आगे यहाँ पे बोला गया है कि द कैंडिडेट शुड बी एबल टू टाइप 30 वर्ड पर मिनट WPM in English और 25 वर्ड पर मिनट इन हिंदी ऑन पर्सनल कंप्यूटर ओनली। यहां पे क्लियरली मेंशन है कि अगर आप लोग इंग्लिश में टाइपिंग टेस्ट देना चाहते हो तो आपको 30 वर्ड पर मिनट आपको टाइपिंग टेस्ट देना होगा, और जो हिंदी में देना चाहते हो उसको 25 वर्ड पर मिनट ही उनसे मांगा जा रहा है। और कहां पे टाइपिंग टेस्ट देना है, तो टाइपिंग जो आपकी होती है टाइपराइटर, वहां पे आपको नहीं देनी है, पर्सनल कंप्यूटर यानी कि पीसी पे आपको देनी है, कंप्यूटर पे, कीबोर्ड पे आपको देनी है, विदाउट एडिटिंग टूल्स एंड स्पेल चेक फैसिलिटी। यानी कि कोई भी एडिटिंग टूल वहां पे नहीं होगा, एक बार आप लोग टाइप कर दिए तो उसको एडिट नहीं कर सकते, या फिर स्पेलिंग चेकिंग का होता है, स्पेल चेक का, जैसे कोई गलत आप लोग लिख दिए तो वहां पे ऐसे मार्क करके लिख देता है नीचे ऐसे, तो वो सब आपका सब कुछ हटाया रहेगा, सिर्फ और सिर्फ टाइपिंग टेस्ट देना होगा, उसमें कोई स्पेल चेक और कोई भी आपका एडिटिंग टूल नहीं रहेगा, और कंप्यूटर पे ही आपको कीबोर्ड पे ही टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा। अब कुछ कैंडिडेट बोलते हैं कि क्या हमें इंग्लिश हिंदी दोनों में देना होगा, तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, कोई एक ही लैंग्वेज में आपको यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट देना है। अगर आप लोग इंग्लिश में कंफर्टेबल हो तो इंग्लिश में दे सकते हो, और इंग्लिश में मात्र 30 वर्ड पर मिनट ही आपको लिया जाएगा। हिंदी में कंफर्टेबल हो तो हिंदी में आप लोग जाके दे सकते हो, और ये बहुत कम है दोस्तों। एसएससी में आपको 35 मांगा जाता है, यही आपको इंग्लिश वाले में, और हिंदी में 30 मांगा जाता है। यहाँ पे तो कम है रेलवे में कि 30 मांगा जा रहा है इंग्लिश में, और हिंदी में 25 मांगा जा रहा है। और 4 से 5 मंथ में आप लोग इतना स्पीड बना सकते हो। कोई भी जो नए कैंडिडेट है, फ्रेशर, वो भी कैंडिडेट 4 से 5 मंथ का रेगुलर अगर ये करते हैं प्रैक्टिस, तो आराम से टाइपिंग इतना बना सकते हो। इसके बाद आगे देखें तो फॉर गाइडलाइंस ऑफ दोज हु अपीयर फॉर टाइपिंग स्किल टेस्ट इन हिंदी, कृतिदेव एंड मंगल फॉन्ट शैल बी मेड अवेलेबल फॉर टाइपिंग टेस्ट ऑन पर्सनल कंप्यूटर। यानी कि जो कैंडिडेट हिंदी में टाइपिंग टेस्ट देना चाहते हैं उनके लिए यहाँ पे 2 फॉन्ट दिया गया है, पहला तो कृतिदेव और उसके बाद मंगल फॉन्ट दिया गया है। तो यही दोनों फॉन्ट में आपकी टाइपिंग टेस्ट होने वाली है जो हिंदी में देना चाहते हैं। तो अगर आप लोग टाइपिंग सीखना चाहते हो और हिंदी में देना चाहते हो तो जहां पे भी सीखेगा वहां पे कृतिदेव में सीखेगा और मंगल फॉन्ट पे सीखेगा, क्योंकि यही सारे फॉन्ट आपको वहां पे मिलेंगे और इसी पे आपको टाइपिंग स्किल टेस्ट देना होगा। अब आगे यहाँ पे लिखा है दोस्तों, एग्जेम्पशन इन द टाइपिंग skill test may be extended to the candidate who are permanently disabled due to blindness, low vision, cerebral palsy and locomotor disability with not less than 40% परमानेंट डिजेबिलिटी। जो कैंडिडेट पीडब्ल्यूडी वाले हैं यानी कि फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं और 40% डिजेबिलिटी में आते हैं, उन कैंडिडेट को यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट नहीं देना होगा। अगर आप लोग पोस्ट प्रिफरेंस टाइपिंग टेस्ट वाले भी दे चुके हो तो आपसे टाइपिंग टेस्ट नहीं लिया जाएगा, आपको यहाँ पे छूट दिया जाता है। जॉब लग जाएगा दोस्तों, लेकिन टाइपिंग टेस्ट नहीं लिया जाएगा। बस यहाँ पे दोस्तों कंडीशन है कि 40% आपको यहाँ पे होनी चाहिए डिजेबिलिटी, 40% से कम है तो आपको टाइपिंग टेस्ट देना होगा, वरना यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट आपसे नहीं लिया जाएगा। सच एलिजिबल पीडब्ल्यूबीडी candidates have to upload a scanned copy of typing skill test exemption certificate issued by the competent medical board in the website of respective RRBs before conduct of typing skill test in the format at annexer number 5E the merit will be drawn। यानी कि दोस्तों अगर आप लोग 40% डिजेबिलिटी में आते हो तो आपका टाइपिंग टेस्ट तो नहीं लिया जाएगा, लेकिन इसके लिए आपको यहाँ पे एक सर्टिफिकेट है जो अपलोड करना होगा। कौन सा सर्टिफिकेट है? यहाँ पे टाइपिंग स्किल टेस्ट एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट है जो कि इशू होना चाहिए कंपेटेंट मेडिकल बोर्ड से इन द वेबसाइट पे आपको आरआरबी के वेबसाइट पे वहां पे आपको जो है अपलोड करना होगा, जो कि फॉर्मेट दिया गया है अनेक्सर नंबर 5E में, उसी फॉर्मेट में आपको सर्टिफिकेट बनवाना है और यहाँ पे अपलोड कर देना होगा। अब यहीं पे फ्रेंड्स आपको यहाँ पे मेरिट लिस्ट के बारे में बताया गया कि कैसे आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। तो देखिए जो कैंडिडेट यहाँ पे टीएसटी यानी कि टाइपिंग स्किल टेस्ट पास कर जाएंगे टाइपिंग वाले पोस्ट पे,
और सीबीटी 2 में जितना भी नंबर लाएंगे उसी के हिसाब से इनका मेरिट लिस्ट बनेगा। टीएसटी का कोई भी नंबर इनका ऐड नहीं होगा। यहाँ पे आपको क्वालिफाई करना होगा, क्वालिफाइंग नेचर का है टाइपिंग स्किल टेस्ट। अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि जो पीडब्ल्यूडी वाले कैंडिडेट हैं इनको जो साइको टेस्ट है वो कैसे देना है, या फिर देना है या फिर नहीं देना है। तो देखिए दोस्तों, साइको टेस्ट सभी ही कैंडिडेट को देना है, चाहे आप पीडब्ल्यूडी भी कैंडिडेट हो, आपको साइको टेस्ट देना होगा। और ये यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड होता है, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। तो जिस तरह से सीबीटी 1 आप लोग दीजिएगा, सीबीटी 2 दीजिएगा, ठीक इसी प्रकार से आपको यहाँ पे दोस्तों साइको टेस्ट भी देना होगा। तो इसमें आपको कोई भी छूट नहीं है, लेकिन टाइपिंग टेस्ट में आपको छूट मिलता है। 40% से ऊपर डिजेबिलिटी है तो आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक सर्टिफिकेट बनवा के वहां पे अपलोड करना होगा और आपको टाइपिंग टेस्ट से एग्जेम्पशन मिल जाएगी। अब यहाँ पे देखिए अनेक्सर नंबर 5E में आपको बताया गया है कि इसी फॉर्मेट में देना है। तो चलिए फॉर्मेट हम लोग देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि देख सकते हो यहाँ पे मैंने अनेक्सर नंबर 5 ओपन कर रखा है। अब ये जो फॉर्मेट आप लोग देख रहे हो दोस्तों, इसी फॉर्मेट में आपको वहां पे सर्टिफिकेट मांगा जाएगा जो कि अपलोड करना है। जब लोगों का टाइपिंग टेस्ट होने लगेगा तो आपसे मांगा जाएगा पीडब्ल्यूडी वाले कैंडिडेट से, जो कि यहाँ पे रिलैक्सेशन चाहते हैं, टाइपिंग टेस्ट नहीं देना चाहते उन कैंडिडेट से। और इसको आपको प्रिंट आउट निकलवा के इसी फॉर्मेट में आपको बनवा लेना होगा, जो भी हॉस्पिटल से आप लोग बनवाना चाहते हो वहां से। तो चलिए दोस्तों, यही आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी। टोटल यहाँ पे जानकारी टाइपिंग टेस्ट के बारे में मैंने दे दिया है। बाकी अगर कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट अपडेट में। तब तक के लिए बाय।